दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है। उन्होंने कमेटी गठन करके अपनी मांगे सरकार के पास पहुंचा दी है। आंदोलन जारी है। इसे लेकर जितनी बेचैनी भाजपा में है उससे भी कहीं ज्यादा बेचैनी गुजराती गैंग में है। गुजराती गैंग, जी हां, ये वो गैंग है जो हर हाल में सत्ता की मलाई अपने हिसाब से खाना चाहती है और अपने हिसाब से टुकड़ों में बिकते हिंदुस्तान का फायदा उठाना चाहती है। इस गैंग में कौन कौन लोग हैं यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन ने इस गैंग की चूल्हे हिला दी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव में परिणाम क्या होगा यह कहना बेहद कठिन होता जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मोदी सत्ता नहीं चाहती कि किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश वह खो दे, लेकिन गुजरात गैंग नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में योगी भारी बहुमत से जीते, ताकि उसके लिए मुसीबत पैदा हो जाए। यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में देश की दिशा तय करेगी और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी लगातार रोज नई नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें ही नहीं, गुजरात गैंग की भी दिक्कतें बढ़ते जा रही हैं। दरअसल इस देश में जिस तरीके से 2014 के बाद पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री का दम्भ भरा गया, नारे लगाए गए, उसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय सत्ता ने राज्य के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर प्रहार करते हुए एक के बाद एक कानून बना के राज्यों के अधिकार को छीनने की कोशिश की, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई। आर्थिक असमानता तो बढ़ी ही है, आर्थिक मंदी का भी एक बेहद चौंकाने वाला दौर शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर जिस तरीके से गुजरात गैंग ने फायदा लिया वह भी हैरान कर देने वाला है। आने वाले हम दिनों में बताएंगे कि इस देश की सार्वजनिक संपत्तियों को जिस तरीके से निजीकरण के हवाले किया गया उसका फायदा किसे मिला, और जो लोग देश की संपत्ति को नीलामी में कौड़ियों के भाव खरीदे वे विदेशी कंपनियों को इस संपत्ति को बेचकर किस तरीके से इस देश में विदेशी पूंजी और विदेशी प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। यदि मोदी सत्ता लोकसभा में बताती है कि 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, तो यकीन मानिए इसके पीछे भी गुजरात गैंग की मंशा है, हाथ है। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सत्ता को लेकर गुजरात गैंग क्या सोचती है। सवाल यह नहीं है कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ जिस तरीके से दमदारी दिखाकर भाजपा की मुसीबतें बढ़ा दी है, या समाजवादी पार्टी या बसपा की मुसीबतें बढ़ा दी है। सवाल वरुण गांधी के नाराज होने की भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति का खेल खेलते हुए मोदी सत्ता ने राज्यों के बीच लड़ाई को बढ़ावा देने की कोशिश की है, वह भी हैरान कर देने वाला है। असम और नागालैंड के बीच की लड़ाई कौन नहीं जानता है, और कल ही सैन्य अभियान में नागालैंड में 14 निरीह ग्रामीणों की हत्या हो जाती है। वह भी किस तरीके से केंद्र के गृह विभाग की रणनीति है
यह भी समझ से परे है। लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से दिक्कतें इस देश में बेरोजगारी को लेकर, सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बढ़ी है, वह भी हैरान कर देने वाला है। लेकिन सवाल किसान आंदोलन का है। किसान आंदोलन में तीनों कानून वापस तो मोदी सत्ता ने कर दी है, लेकिन वह आज भी यह कहने से नहीं चूकती कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए थे। तब सत्ता क्यों झुकी? सवाल ये है, क्या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए सत्ता झुकी है, या फिर गुजरात गैंग की बेचैनी ने उसे झुकने को मजबूर किया है? सत्ता अपने ढंग से कई तरह की रणनीति अपनाती है। एक माहौल ये भी बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस विहीन विपक्ष खड़ा कर दिया जाए, लेकिन यह कैसे संभव है जब सारे विपक्ष एक हो जाएं, वो भी कांग्रेस के बराबर वोट नहीं पा सकते, तब इस देश में कांग्रेस विहीन विपक्ष का सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है? लेकिन आज सवाल है किसानों का, आज सवाल है बेरोजगारों का, आज सवाल है झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के सहारे सत्ता पाने का है। तब क्या ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेने से सत्ता को कुछ फायदा होगा? यकीन मानिए कोई फायदा नहीं होगा। आंदोलन इतना लंबा चल चुका है कि यदि किसानों को मुआवजा भी दे दे, मृतक किसानों को के परिजनों को मुआवजा भी दे दे, सारे केस वापस भी ले ले और एमएसपी के बगैर भाजपा को कोई लाभ होगा, ये कहना कठिन है। क्योंकि दो मामले ऐसे हैं जो केंद्रीय सत्ता के नियत पर सवाल खड़े करते हैं। एक मामला है एमएसपी पर कानूनी गारंटी और दूसरा मामला है बिजली संशोधन बिल। ये दो ऐसे मामले हैं जो मोदी सत्ता के लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये तीन किसी कानून के बाद जिस तरीके से भाजपा की स्थिति अभी भी संकटपूर्ण है, कमेटी बनने के बाद, आंदोलन वापस हो जाने के बाद भी यकीन मानिए कि किसान उस हद तक जाकर भाजपा के लिए वोट नहीं करने वाले हैं। तब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और उसके बाद 2024 में केंद्रीय सत्ता में बैठे मोदी सरकार का क्या हो? सवाल बहुत से हैं। सवाल ये भी है कि कोरोना काल में जिस तरीके से अव्यवस्था और लापरवाही मोदी सत्ता की उजागर हुई है, उसे क्या लोग भूल जाएंगे? जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने परिजन खोए हैं, क्या वे मोदी सत्ता की अदालत में मुआवजा नहीं देने के फैसले पर उन्हें वोट कर देंगे? सवाल बहुत से हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात गैंग क्या करेगा? गुजरात गैंग आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीति को अपने अनुकूल साधने की कोशिश करेगा? टोलरेंस के मामले को लेकर, नफरत के मामले को लेकर पूरे विदेश में भारत की थू-थू होने लगी है। जीडीपी संभल नहीं रहा है और सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव के पहले जाकर राज्यों में हजारों हजार करोड़ के घोषणा करते हैं, उसके लिए फंड कहां से आएगा, यह भी बड़ा मुश्किल सवाल है। तब सवाल यह है कि क्या इस सत्ता को बने रहने का अधिकार है? एक बार जरूर सोचिए। नमस्कार।